हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHDG 173 यानी समाचार पत्र और फीचर लेखन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, नोट्स एंड PYQs को आसानी से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे लेक्चर के साथ साथ ये गेस्ट पेपर को भी कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHDG 173 यानी समाचार पत्र और फीचर लेखन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अखबार के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, अखबार के स्वरूप के बारे में बताना है, संक्षिप्त परिचय हमें देना है। तो अखबार क्या है, आपका जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह समाज, देश, दुनिया की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अखबार को समाचार पत्र भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों की ताजा जानकारी देना, लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा समाज को सही दिशा प्रदान करना है। आज के आधुनिक युग में भले ही डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है, फिर भी आपका जो अखबार का जो महत्व है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो देखो, बेसिकली हमें यहाँ पे अखबार के बारे में बताना है और ये जो आपका पेपर कोड है ना, वो आपका समाचार पत्र और फीचर लेखन से ही रिलेटेड है। यानी टोटली हमें आपका यहाँ पे समाचार पत्रों के बारे में ही जानने को मिलेगा। तो देखो, पहला ही प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि अखबार के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय देना है। यानी सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देंगे, अखबार के बारे में बताएंगे। अखबार क्या है, हमारा जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम समाज की, देश की, दुनिया की सभी घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है अखबार, ठीक है। अखबार को हम समाचार पत्र भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता को विभिन्न क्षेत्रों की ताजा जानकारी देना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और समाज को सही दिशा प्रदान करना। तो आज के आधुनिक युग में भले ही डिजिटल मीडिया का प्रभाव ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपका अखबार का जो महत्व है ना, वो बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं अखबार का स्वरूप। अखबार के स्वरूप की बात करें तो अखबार एक मुद्रित प्रकाशन होता है जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसमें समाचार लेखन, संपादकीय, विज्ञापन, खेल, व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जो आपकी सामग्री है वो प्रकाशित की जाती है। अखबार का स्वरूप व्यवस्थित और आकर्षक होता है ताकि पाठक जो है वो आसानी से अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर सके। तो अखबार के प्रथम पृष्ठ पर दिन की प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित होती है। इसे मुख्य पृष्ठ भी कहा जाता है। तो ये पृष्ठ पाठकों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है। इसके बाद अंदर के पृष्ठों में विभिन्न विषयों के अनुसार समाचारों का विभाजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अखबार का स्वरूप बताना है, यानी हमें बेसिकली यही बताना है कि जो अखबार है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अखबार में कौन कौन सी जानकारियां देखने को मिलती है और किन किन विषयों से वो संबंधित होती हैं। तो अखबार क्या है, आपका मुद्रित प्रकाशन है, ठीक है। प्रिंटिंग पेज का ही एक माध्यम है आपका, जो यहाँ पे आपको दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको समाचार मिलते हैं, ठीक है, लेख मिलते हैं, संपादकीय मिलते हैं, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट मिलती है और जितने भी आपके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग विषय है, चाहे आपका वो शिक्षा का विषय हो, मनोरंजन का विषय हो, खेल हो या व्यापार हो, इन सब से संबंधित हमें यहाँ पे सामग्री देखने को मिलती है। तो अखबार का स्वरूप यहाँ पे क्या है, एक व्यवस्थित है और व्यवस्थित होने के कारण ही ये पाठकों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और उनकी रुचि बनाए रखता है जानकारी को प्राप्त करने में। तो पहले अखबार के पेज पे हमें क्या देखने को मिलता है, पृष्ठ जो आपका यहाँ पे है, प्रथम पृष्ठ जो है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जितनी भी आपकी खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पेज को हम मुख्य पृष्ठ भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये पहला जो पृष्ठ है आपका, वो सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता है और इसके बाद के अंदर के जितने भी विषय हैं, आपके जितने भी पृष्ठ है, वो अलग अलग विषयों के समाचार को आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं अखबार के प्रमुख भाग।
अखबार के प्रमुख भागों की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला क्या है, मुख्य समाचार। इस भाग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया जाता है। ये समाचार समाज और देश पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं से संबंधित होते हैं। अगला है आपका संपादकीय पृष्ठ। ये अखबार का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें किसी भी विषय पर विशेषज्ञों और संपादकों के विचारों को प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय पाठकों को किसी भी मुद्दे को गहराई से समझने में आपके यहाँ पे सहायता करते हैं। तो देखो पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मुख्य समाचार, यानी आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी आपकी घटनाएं घटित होती हैं उनका विवरण दिया जाता है, उनको बताया जाता है। ठीक है। सेकंड है आपका संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ में आपको बताया जाता है कि जितने भी आपके संपादकीय मुद्दे हैं, ठीक है, संपादकीय पाठकों को मुद्दों के बारे में और गहराई के बारे में यहाँ पे मुद्दों के बारे में गहराई से समझने में यहाँ पे आपको मदद मिलती है। फिर है आपका स्थानीय समाचार। स्थानीय समाचार की बात करें तो इस भाग में शहर, गांव या क्षेत्र विशेष की घटनाओं की समस्याओं की जानकारी दी जाती है। इससे लोग अपने आसपास की परिस्थितियों से परिचित रहते हैं। अगला है खेल समाचार। खेल समाचार जैसा आप सभी जानते ही हैं, खेल जगत की जितनी भी आपकी प्रतियोगिताएं होती है, खिलाड़ियों की उपलब्धियां होती हैं और खेल से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो इसमें प्रकाशित की जाती हैं। अगला है व्यापार और अर्थव्यवस्था। इस खंड में बाजार, उद्योग, शेयर बाजार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित समाचार दिए जाते हैं। यह भाग व्यापारी और निवेशकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। अगला है आपका मनोरंजन पृष्ठ। इसमें फिल्मों, संगीत, कला, संस्कृति और प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़ी खबरें आपकी प्रकाशित होती हैं। ये पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है। मनोरंजन पृष्ठ भी होता है आपका अखबार के अंदर, जिसमें आपको अलग अलग दुनिया के अंदर मनोरंजन से संबंधित जो खबरें हैं वो देखने को मिलती हैं। अगला है आपका विज्ञापन। अखबार में विभिन्न कंपनियों का, संस्थाओं का और आपकी व्यक्तियों के विज्ञापन जो होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। विज्ञापन अखबार की आय का ही एक प्रमुख स्रोत होता है। तो ये था आपका अखबार का स्वरूप। अब हम बात करते हैं अखबार की विशेषताएं। अखबार की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है आपका ये सूचना को विश्वसनीय स्रोत मानता है, लोगों को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराता है, ये जनमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में सहायक होता है और ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर भी आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि समाज में अखबार का क्या महत्व है। तो देखो समाज में अखबार का क्या महत्व है। अखबार जो है ना वो समाज के अंदर एक दर्पण का कार्य करता है। ठीक है। अखबार समाज का दर्पण कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये समाज की वास्तविक स्थितियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। ये लोकतंत्र का ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अखबार जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम भी है। इसके माध्यम से लोग अपनी समस्या, विचार और सुझावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए अखबार जो है वो एक तरीके से सामान्य ज्ञान और भाषा विकास का अच्छा स्रोत है, यानी आपका जीके नॉलेज और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक अच्छा स्रोत है विद्यार्थियों के लिए। अब हम बात करते हैं इसके उपसंहार की, यानी आपका निष्कर्ष क्या कहता है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि केवल आपका अखबार जो है वो केवल आपको समाचार देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक विकास का भी सशक्त साधन है। इसका सुव्यवस्थित स्वरूप जो है वो पाठकों को विभिन्न विषयों की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराता है। बदलते समय के साथ अखबार का जो स्वरूप है वो आधुनिक हुआ है, लेकिन समाज में इसकी उपयोगिता और महत्व आज भी उतनी ही बनी हुई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से अखबार पढ़ने की आदत विकसित यहाँ पे करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, यानी अखबार के अंदर जो आपका संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसको बताना है हमें। तो देखो समाचार पत्र जो है वो संपादकीय पृष्ठ का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचार पत्र का संपादकीय पृष्ठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किसी भी समाचार पत्र की विचारधारा, दृष्टिकोण, नीतियों को प्रस्तुत करता है। जहां समाचार पृष्ठ केवल घटनाओं और तथ्यों की जानकारी देते हैं, वहीं आपका जो संपादकीय पृष्ठ है उन घटनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। इसी कारण इसे समाचार पत्र का विचार पृष्ठ भी कहा जाता है। पाठक इस पृष्ठ के माध्यम से किसी भी विषय पर गहराई से सोचने और समझने का उन्हें जो अवसर है वो यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक छोटा सा इंट्रो संपादकीय पृष्ठ का। अब हम बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ के अर्थ की। तो संपादकीय पृष्ठ के अर्थ की बात करें तो ये वो पृष्ठ होता है जहां समाचार पत्र का संपादक या संपादकीय मंडल विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा
सांस्कृतिक विषयों पर अपने विस्तार प्रस्तुत करता है। इस पृष्ठ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सही जानकारी, विश्लेषण और मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करना होता है। तो ये है आपका संपादकीय पृष्ठ का अर्थ। अब हम बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसको भी जान लेते हैं। तो पहली विशेषता आपकी क्या है कि विचार प्रधान पृष्ठ, यानी संपादकीय पृष्ठ का मुख्य आधार विचार और विश्लेषण होता है। इसमें केवल आपको समाचार नहीं दिए जाते बल्कि समाचार के पीछे के कारणों और उनके प्रभावों की भी चर्चा की जाती है। इससे पाठकों की जो समझ है ना वो और भी ज्यादा विकसित होती है। अगला पॉइंट है आपका जनमत निर्माण का माध्यम। संपादकीय पृष्ठ जो होता है समाज में जनमत बनाने का भी कार्य करता है। किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संपादकीय लेखन जो है वो पाठकों की सोच की दिशा प्रदान करता है। इसके माध्यम से जनता के विचारों को भी यहाँ पे प्रभावित किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है ये भी जानते हैं कौन सी है। तो देखो समाचारों का विश्लेषण, संपादकीय पृष्ठ जो होता है ना वो समाचारों का विश्लेषण भी करता है, यानी इस पृष्ठ पर प्रकाशित लेख विभिन्न घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इससे पाठक केवल घटना ही नहीं बल्कि उसके कारण, परिणाम और भविष्य की संभावनाओं को भी समझ पाते हैं। यानी ऑल ओवर यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रकाशित घटनाएं होती हैं न्यूज़पेपर के अंदर उसको हम गहराई से समझ पाते हैं और उसके पीछे के कारण क्या है और उसके रिजल्ट क्या है ये भी हमें पता चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका निष्पक्षता और संतुलन। एक अच्छे संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति निष्पक्ष और संतुलित होती है। इसमें किसी विषय के सभी पक्षों पर विचार किया जाता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है आपका संपादकीय पृष्ठ। अगला है शिक्षाप्रद स्वरूप। संपादकीय पृष्ठ पाठकों को नई जानकारी प्रदान करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर भी जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि संपादकीय पृष्ठ की सामग्री क्या है। तो देखो संपादकीय पृष्ठ की सामग्री की बात करें तो संपादकीय पृष्ठ में सामान्यतः निम्नलिखित सामग्रियां जो है वो प्रकाशित होती है। पहला है आपका प्रमुख संपादकीय, किसी महत्वपूर्ण विषय पर समाचार पत्र पर आधारित जो आपका दृष्टिकोण है वो सबसे पहले इसमें दिया जाता है। संपादकीय लेखन की बात करें तो विशेषज्ञ जो आपके विद्वानों द्वारा लिखे गए विश्लेषणात्मक लेख है वो इसमें शामिल होते हैं। पाठकों के पत्र यानी पाठकों द्वारा भेजे गए विचार और सुझाव भी हमें देखने को मिलते हैं। स्तंभ यानी हम जिसको कॉलम के नाम से भी जानते हैं, तो नियमित लेखकों के द्वारा लिखे गए विचारात्मक लेख भी हमें देखने को मिलते हैं। वही बात करें हम व्यंग और टिप्पणियों की तो सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ पे हमें विचार देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं राजनीतिक रूप से जो आपका संपादकीय पृष्ठ जो है इसका क्या महत्व है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आपका जो संपादकीय पृष्ठ जो है इसका क्या महत्व है। तो देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संपादकीय पृष्ठ की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सरकार, प्रशासन और समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से जनता की समस्याओं को उजागर किया जा सकता है तथा प्रशासन और शासन का ध्यान भी जो है ये आकर्षित किया जा सकता है। ये नागरिकों के उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी उन्हें जागरूक बनाता है। तो इस तरीके से आपका जो संपादकीय पृष्ठ जो है वो भूमिका निभाता है लोकतंत्र में। अब हम बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ और जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। ठीक है, तो संपादकीय पृष्ठ केवल आपका विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि इसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। इसे सत्य, नैतिकता, जनहित का ध्यान रखते हुए सामग्री यहाँ पे आपकी प्रकाशित की जाती है और समाज में सकारात्मक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और एकता, राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पे बढ़ावा देने का दायित्व देखा जाता है। इसके साथ है आपका निष्कर्ष। इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो ये क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि जो आपका संपादकीय पृष्ठ जो है वो किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। ठीक है, ये केवल आपकी घटनाओं की जानकारी नहीं देता बल्कि उनका विश्लेषण करके पाठकों को सही दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। जनमत निर्माण, सामाजिक जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा ज्ञानवर्धक में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का एक अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी भाग माना जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचार संकलन के विभिन्न पक्षों को रेखांकित कीजिए। तो बात करें अगर समाचार संकलन पत्रकारिता का, तो देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपका पत्रकारिता का, समाचार संकलन। समाचार तभी उपयोगी और विश्वसनीय बनता है जब उसे सही ढंग से एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। ठीक है, समाचार संकलन का अर्थ है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना, उनकी जांच करना, उसे जनता तक पहुंचाने में योग्य बनाना। ठीक है, तो एक पत्रकार का मुख्य दायित्व यही है कि वह सत्य, निष्पक्ष और समय पर
समाचार उपलब्ध कराए। समाचार संकलन की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण पक्ष आपके शामिल होते हैं जो समाचार की गुणवत्ता को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो अब हम समझते हैं समाचार के अंदर आपके कौन कौन से सूत्र हैं। तो समाचार के सूत्र की बात करें तो यहाँ पे आपका जो समाचार संकलन जो है ना, ये पहला पक्ष जो है वो समाचार का सूत्र है। पत्रकार विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें सरकारी विभाग, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार एजेंसियां, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, पुलिस विभाग, न्यायालय, विशेषज्ञ, प्रत्यक्षी तथा आम नागरिक शामिल होते हैं। तो आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया भी समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। विश्वसनीय स्रोतों का चयन जो है आपकी समाचार की सत्यता को सुनिश्चित करता है। अब हम समझते हैं तथ्य संग्रह और सत्यापन। तो देखो यहाँ पे तथ्य और संग्रह की बात करें, ठीक है, और सत्यापन की बात करें तो समाचार संकलन में ना केवल आपकी जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी सत्यता की जांच करना भी जरूरी होता है। पत्रकार को प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना चाहिए ताकि गलत या भ्रामक जो आपके समाचार हैं वो प्रकाशित ना हो। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी पुष्टि करता है। तथ्य जांच से समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है और जनता का विश्वास भी यहाँ पे बना रहता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि साक्षरता यानी आपका इंटरव्यू। साक्षरता की बात करें तो सामाजिक संकलन जो है वो एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्रकार किसी घटना, विषय या किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षरता लेता है। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष जानकारी और विशेषज्ञों की राय होती है। साक्षरता समाचार को अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाता है। सफल साक्षरता के लिए पत्रकार में पूछे जाने प्रश्न पूछने की जो कला है वो विशेष जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इसी तरीके से आपका जो इंटरव्यू के अंदर जो आपके साक्षात्कार जो है आपका इंटरव्यू जो है उसमें आपका जो समाचार संकलन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है घटना स्थल का निरीक्षण करना या घटना स्थल का निरीक्षण। अगर इसको समझे तो किसी घटना की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पत्रकार स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन करता है और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करता है। इससे समाचार अधिक सटीक बनता है और वास्तविक बनता है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, चुनाव या किसी भी विशेष कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में घटनास्थल का निरीक्षण जो है वो यहाँ पे विशेष महत्व रखता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है आपका वो है निष्पक्षता और संतुलन। तो समाचार संकलन जो है ना, इसका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि निष्पक्षता को बनाए रखना। तो पत्रकार को किसी भी समाचार में व्यक्तिगत विचार, पक्षपात या पूर्वग्रह नहीं दिखाना चाहिए। समाचार प्रस्तुत करते समय सभी पक्षों को समान अवसर देना चाहिए। संतुलित समाचार पाठकों को सही और संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है तथा पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाए रखता है। अगला जो पॉइंट है वो है समयबद्धता, यानी समाचार का मूल्य उसकी ताजगी में होता है। यदि समाचार समय पर जनता तक नहीं पहुंचता तो उसका महत्व जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए समाचार संकलन में गति और समयबद्धता जो है आपकी वो अत्यंत आवश्यक होती है। आधुनिक तकनीकों, मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया में समाचार संकलन जो है वो अधिक प्रभावी और तेजी से बन गया है। तो इसीलिए आपका समयबद्धता होनी चाहिए, यानी समाचार को प्रस्तुत करने में आपका जो समय है वो पत्रकारों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट जो है आपका वो है तकनीकी साधनों का उपयोग, यानी वर्तमान समय में समाचार संकलन में तकनीकी साधनों के बिना जो यहाँ पे तकनीकी साधनों के बिना संभव नहीं है। कैमरा, मोबाइल फोन, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे उपकरणों पत्रकारों को समाचार एकत्रित करने और प्रसारित करने में सहायता करते हैं। तकनीकों ने समाचार संकलन की जो प्रक्रिया है उसको सरल और तेज व्यापक बना दिया है। यानी आपकी तकनीकी जितने भी आपके सोशल मीडिया के ऐप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पत्रकारों की मदद कर रहे हैं समाचार संकलन को सरल बनाने में और तेज बनाने में। ठीक है, अगला है नैतिकता और जिम्मेदारी। समाचार संकलन में नैतिक मूल्यों का पालन करना जरूरी होता है। पत्रकार को झूठी, भ्रामक या सनसनीखेज जानकारी से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी पत्रकार की होती है। नैतिक पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और समाज को एक सही दिशा भी यहाँ पे प्रदान करती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि अंततः समाचार संकलन पत्रकारिता की ही एक आधारशिला है।
इसके अंतर्गत समाज के स्रोत, तथ्य सत्यापन, साक्षरताकार, घटनास्थल का निरीक्षण, निष्पक्षता, समयबद्धता, तकनीकी साधनों का उपयोग तथा नैतिकता जैसे जितने भी आपके अनेक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इन सभी पक्षों का उचित पालन करने से समाचार अधिक आपका विश्वसनीय बनता है, प्रभावी बनता है, जनहितकारी बनता है। इसलिए एक सफल पत्रकार के लिए समाचार संकलन की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न पक्षों का गहन ज्ञान होना उसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि प्रदूषण को केंद्र में रखकर अपने शहर के पर्यावरण पर एक फीचर लेखन तैयार करना। तो देखिए, प्रदूषण को केंद्र में रखकर अपने शहर के लिए पर्यावरण फीचर तैयार करना, ये क्या है इसको समझते हैं। इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले हमें एक छोटा सा इंट्रो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण से संबंधित हम इंट्रो बनाएंगे। यानी पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरियाली और जो आपका साफ वातावरण जो है वो मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आज तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। हमारे शहर का पर्यावरण भी इस समस्या से प्रभावित हो गया है। वायु, जल, ध्वनि, भूमि प्रदूषण ने लोगों के जीवन पर बुरा असर जो है वो डालना शुरू कर दिया है। यदि समय रहते इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर भुगतान यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। देखो, शहरों में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, तो आज हमारे शहर में वायु प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या, कारखानों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों में उड़ने वाली धूल वातावरण को दूषित कर रही है। सुबह और शाम के समय कई स्थानों पर धुएं की परत दिखाई देती है। इससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं जो है, आपकी बीमारियां जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें जल प्रदूषण की समस्या की, तो यहाँ पे जल प्रदूषण की बात करें तो देखो, शहर की जो नदियां हैं, तालाब है और अन्य जल के जो स्रोत है ना, वो भी सब प्रदूषण की चपेट में है। घरों और कारखानों का गंदा पानी बिना शुद्ध किए गए जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थों को भी यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, ठीक है। यानी जितने भी आपके प्लास्टिक कचरा है, रासायनिक पदार्थ है, वो किसको दूषित कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पानी को दूषित कर रहे हैं। इससे जल में रहने वाले जीवों का जीवन में भी जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को साफ पेय जल नहीं मिलता, जिसके कारण अनेक बीमारियां यहाँ पे फैलती है। जल प्रदूषण न केवल हमारे मानव जीवन के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता खतरा। ध्वनि प्रदूषण की जैसे हम बात करें, जैसा आप सभी को पता ही है, ध्वनि प्रदूषण जो है आपका ज्यादातर जो जो आपके जो वाहन जो होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, उनसे निकलने वाली जो आपकी अनिश्चित जो ध्वनियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तो देखो, शहरों में ध्वनि प्रदूषण जो है ना वो तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों के हॉर्न के कारण, लाउड स्पीकर, निर्माण कार्य और विभिन्न समारोह में तेज आवाज वाले जो उपकरण हैं, इनका उपयोग जो है वो लोगों की शांति भंग कर रहा है। लगातार तेज आवाज सुनने से मानसिक तनाव, सिर दर्द, सुनने की क्षमता पर बुरा प्रभाव, छात्रों की पढ़ाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें हरियाली की कमी, तो देखो, तेजी से बढ़ती आबादी और भवन निर्माण के कारण ना शहरों में पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है, ठीक है। पहले जहाँ खुले मैदान और हरे भरे क्षेत्र हमें दिखाई देते थे, वहां अब हमें बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती है। और वहीं बात करें पेड़ पौधों की, तो देखो, पेड़ पौधे जो है ना आपके, वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं, तापमान को नियंत्रित रखते हैं और उनकी कमी के कारण शहर में गर्मी जो है वो बढ़ रही है। मौसम में असंतुलन हमें देखने को मिल रहा है। पक्षियों और अन्य जीवों को का भी प्राकृतिक आवास जो है वो भी नष्ट हो रहा है। अगला पॉइंट है आपका प्रदूषण के प्रभाव। देखो, प्रदूषण का प्रभाव जो है वो केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। बढ़ती बीमारियों के कारण लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, चिकित्सा पे ज्यादा खर्च बढ़ रहा है। प्रदूषित वातावरण में जीवन की गुणवत्ता कम हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं भी प्रदूषण से यहाँ पे हमें जुड़ी देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें समाधान और नागरिकों की भूमिका, तो देखो, यहाँ पे जो आपका प्रदूषण की जो समस्या है ना, इसको कम करने के लिए
इसको कम करने के लिए ना हम सरकार और नागरिक दोनों को ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या कम हो सके, और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, और कचरों का सही तरीके से निपटारण जो है उसका करना चाहिए। कारखानों को प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए, और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलानी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के उपसंहार की, यानी आपके निष्कर्ष की। तो देखो, प्रदूषण आज हमारे शहर के पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यदि हम अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे तो भविष्य में स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। तो स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण के लिए हर नागरिक का सहयोग यहाँ पे होना आवश्यक है। छोटे छोटे प्रयास जैसे आपका पेड़ लगाना, स्वच्छता बनाए रखना, प्रदूषण वाली गतिविधियों से बचना हमारे शहर को बेहतर बना सकता है। और पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण जो है दे पाएंगे।